नमस्ते दोस्तों, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद की किरण पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोमावती अमावस्या की तिथि क्या है और इस दिन किस चीज़ की विशेष पूजा की जाती है तथा इसमें इस अमावस्या पर कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है और क्या-क्या हमें इस अमावस्या के दिन करना चाहिए, ये सब हम आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। साल में 2 से 3 बार अमावस्याएं आती हैं और इस साल की अंतिम अमावस्या मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी 14 दिसंबर सोमवार को होगी। और सोमवार 14 दिसंबर को क्योंकि सोमवार है तो यह बहुत ही शुभ योग में आएगी। अमावस्या के प्रारंभ होने की तिथि है, यह सुबह 12:44 पर प्रारंभ होगी और रात्रि 9:44 पर खत्म होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अमावस्या पर क्या क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या पर सुबह शाम शिव गौरी का पूजन करके और उनके समक्ष घी का दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के शाम को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना अति आवश्यक है, जिससे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर कर उस पर जल चढ़ाएं तथा उनकी परिक्रमा करें, जिससे आपके जीवन में आपको सभी सफलताएं मिलती हैं। अमावस्या के दिन शाम को शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें तथा उनको खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ गौरी और शिव भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या पर कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब परिवार होने के कारण उसका पुत्री का विवाह कहीं पर भी नहीं हो रहा था, जिससे उसके माता पिता दिन रात परेशान रहते थे। एक दिन उस घर में एक साधु महाराज पधारे तो उन्होंने कन्या ने वहाँ पर उनकी सेवा भाव बहुत अच्छे से सेवा की और जिससे साधु महाराज प्रसन्न हो गए और उसे कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके माता पिता को चिंतित देखकर उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम बहुत ही गरीब हैं और इसी कारण मेरी पुत्री का विवाह कहीं भी नहीं हो रहा है। तो साधु ने पुत्री के हाथ को देखा कि हाथ की रेखाएं देखकर बोले कि इसके हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है, तो इसके विवाह में इसीलिए बाधा आ रही है। उसके बाद उसके माता पिता ने हाथ जोड़कर साधु से इसका उपाय पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि उसकी कन्या का विवाह हो जाए। कुछ देर तो साधु विचार करने लगे और फिर उन्होंने अंतर्दृष्टि पर ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की महिला, धोबिन महिला है। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न है तथा पति परायण है। साधु ने बताया कि यदि आपकी कन्या जाकर उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने सिंदूर, मांग का सिंदूर उसको लगा दे, इसके बाद इसका विवाह हो जाएगा और इसका यह योग मिट जाएगा। साधु ने बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अपनी बेटी को लेकर धोबिन की सेवा करने की अपनी बेटी से बात कही। अगले दिन ही प्रातः उनकी कन्या उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उनकी घर की सारी साफ सफाई करके वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हो और सारा घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू ने बड़े आश्चर्य से कहा कि नहीं माँ जी, मैं तो सुबह लेट उठती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि सारा काम आप ही करती हो। उसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। उनके मन में यह प्रश्न चल रहा था कि ऐसा कौन है जो घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन मतलब सोई नहीं, वो जगी रही। उसने देखा कि मुंह अंधेरे कोई कन्या आती है और वह सारा घर का काम करके चली जाती है। उसने उस कन्या को अपने पास बुलाया और उनसे यह कारण पूछा कि तुम मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हो और चुपचाप चली जाती हो, ऐसी क्या बात है। तो उस कन्या ने सारी बात बता दी। इसके बाद सोना धोबिन ने उसको अपने मांग का सिंदूर देने के निश्चय अपने मन में कर लिया। धोबिन के पति भी अस्वस्थ रहते थे,
धोबिन ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया और उसका पति मर गया। इस बात का धोबिन को पता चल गया था, लेकिन वह घर से निराजल चल पड़ी थी और उसके रास्ते में सोच रही थी कि जो भी पीपल का पेड़ मिलेगा उस दिन वह उसकी पूजा करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में वह निकली और वहां से जब वह आने लगी तो उसने एक पीपल का पेड़ देखा। उसने उस पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और उसका पति वापस जिंदा हो गया। इसीलिए दोस्तों, जो व्यक्ति हर अमावस्या को पीपल की पूजा करता है, अगर वह ना हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन तो वह पीपल की अवश्य ही पूजा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास रहता है। ये सब आप जानते हो कि पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। पितृ शांति के लिए भी हम इस दिन स्नान करके पूजा करते हैं और पिंडदान भी किया जाता है तथा साथ में बहुत से दान किए जाते हैं ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। इसीलिए हमारे जीवन में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत भी करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और हम सारे वो कार्य करते हैं जिससे हमारे घर में सुख शांति हमको मिल सके। दोस्तों, ये थी सोमावती अमावस्या की कथा जो मैंने आपको बताई। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।